अभी भी आपके पास मौका है, टाइम है और न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड का और टूरिस्ट वीजा जो है अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा आ रहा है। अगर बात करूं तो 90 से 95% लोगों का वीजा अप्रूव हो रहा है इस टाइम पे। और जैसे कि पीछे मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा की, कि उसके अंदर मैंने बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं वीजा अप्लाई करने के, सारी चीजें मैंने बताई थी। अगर इस वीजा को अप्लाई करने के दो रास्ते होते हैं आपके पास में, एक तो आप कर सकते हो एम्बेसी वीएफएस के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपना फिजिकल पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें भेज के करना पड़ता है। और एक आपको ई वीजा मिलता है, उसके अंदर क्या आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इस इमिग्रेशन जो कि इमिग्रेशन की वेबसाइट है जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको ई वीजा मिल जाता है, जिसको आप प्रिंट करके और अपना काम चला सकते हो। तो दो वीजा के टाइप हो गए। तो जो वीजा होता है वीएफएस के थ्रू वो भी लगभग सेम होता है, ये जो होता है ये भी सेम होता है। इसके अंदर क्या है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वहां पे आपको वीएफएस के अंदर अपॉइंटमेंट वगैरह लेके सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। तो पीछे जो वीडियो डाला था मैंने उसके अंदर ये सारी चीजें बताई थी। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने खुद से अप्लाई करना है, एजेंटों को पैसा नहीं देना है, अपने खुद से घर बैठ के अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताऊंगा आप इस तरीके से घर बैठ के अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए। और इस वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एक इसका अकाउंट बनता है जो कि साइट पे, जिसको रियलमी अकाउंट भी बोलते हैं, तो या फिर आप इसका लॉगिन भी बोल सकते हो, कि आपको लॉगिन करना पड़ता है साइट पे पहले, और फिर आप उसके अंदर अपनी डिटेल वगैरह फिल करके उस तरीके से वीजा अप्लाई कर सकते हो। और वो जो वीजा आप अप्रूव या रिजेक्ट होता है वो भी आपको सारा वहीं पे पता चलता है। तो जैसे कि अपना इंस्टाग्राम का या फेसबुक का जो आईडी पासवर्ड होता है, उसी तरीके से वो चीज़ बनती है। इसके अगर न्यूजीलैंड की वीजा की कॉस्ट की बात करूँ तो मोटा मोटा आपको 211 न्यूजीलैंड डॉलर लगता है। इसके अलावा अगर आप कोई फैमिली मेंबर भी उसके अंदर ऐड करते हो तो उसका पर पर्सन $35 अलग से लगता है। मतलब कि उसका उतना कॉस्ट नहीं लगेगा जितना आपका लगेगा। जो फर्स्ट एप्लीकेंट होता है उसका 211 होता है और उसके बाद में 35 होता रहता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ आपको मैं पूरा लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरीके से आपको भी अप्लाई करना होता है। सो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को इमिग्रेशन की साइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको विजिटर वीज़ा सर्च कर लेना है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे तो वो आपको लॉगिन के लिए बोलेगा। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो login.realme.gov.न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आपके आई नीड टू क्रिएट ए लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट और रियलमी लॉगिन, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो, जो कि सिंपल अकाउंट बनेगा। आपको यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डाल के और इस तरीके से पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें फिल करनी है। तो मैं ये अकाउंट बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सो गाइज, इस तरीके से आपको अपना ईमेल यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको यूजर नेम फिर पासवर्ड इस तरीके से डाल लेना है। और ईमेल डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पे करना है सेंड कोड पे करना है। जैसे ही कोड आपके पास आएगा तो आपको यहाँ पे कोड लगा देना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने भी कभी लॉगिन नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ इस साइट पे। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरीके से अभी ये आपका नंबर वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे कि आप अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लो पहले, तो जो भी आपका, तो इंडिया का जैसे 91 है तो वो आप देख लो, यहाँ पे इंडिया पे आ जाएगा। और इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह फिर आपका कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। फिर सिक्योरिटी रीजन क्वेश्चन आप डाल सकते हो, अगर आपका पासवर्ड है अगर गलत वगैरह इस तरीके से कुछ हो जाए। तो मैं ये सारी चीज़ें करके फिर आपको बताता हूँ। तो वो सारे स्टेप करने के बाद आज जब आप अपना वहाँ पे नंबर डालोगे तो उसके ऊपर भी एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वो डाल के आप इस तरीके से देख सकते हो। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है इन्होंने। और बाकी अगर आप देखोगे माई डैशबोर्ड माई वीज़ाज़ पे क्लिक करोगे, जो कि आपको ऑलरेडी वीज़ा वगैरह आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेंट्स, माई स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको करना है अप्लाई फॉर ए वीज़ा पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। तो जैसा कि अभी मैं कर लेता हूँ, मोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये देखो, बिफोर यू स्टार्ट यू विल नीड ए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वी एक्सेप्ट वीज़ा मास्टर कार्ड यूनियन पे। ये आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, जो कि वीज़ा मास्टर कार्ड यूनियन पे होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी पड़ेगी उसके लिए। ये वीज़ा की फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए वो देख लेना। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टेबल वीज़ा फ़ोटो रिक्वायरमेंट आ गई। चेक द फ़ी यू विल नीड टू पे। मैं तो आपको ये बोलूँगा जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपके पास है, जो भी लगा दो आप, जितने भी है ना, कोई अपने पास मत रखो, कमी मत रखो किसी चीज़ की। जो डॉक्यूमेंट है सारे लगा दो। फीस, डिसीजन टाइम्स एंड वेयर टू अप्लाई। तो ये जब आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उसके ऊपर फीस जो है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ बता नहीं रखा है। और बाकी फ़ोटो का रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे योर सिचुएशन, सबसे पहले आर यू अप्लाइंग फॉर ए टेम्परेरी और रेजिडेंस क्लास वीज़ा, इसके अंदर आपको कर देना है टेम्परेरी एंट्री क्लास वीज़ा कर देना है। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, तो आउटसाइड हो तो भाई आउटसाइड ही करना है। अगर न्यूजीलैंड के अंदर हो तो यस कर देना, अगर बाहर से हो तो नो कर देना। डू यू हैव ए करंट वीज़ा, नहीं है तो भाई नो कर दो।
अच्छा क्या पूछा है, आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड? यस। अब मैंने वो गलत भर दिया था भाई, मेरे को यस भरना था वहाँ पे। तो ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आउटसाइड हो न्यूजीलैंड के अंदर तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट, आपको कौन सा वीज़ा चाहिए? इसके अंदर फैमिली वगैरह आप देख लेना। मैं विजिटर पे क्लिक कर देता हूँ, विजिटर चाहिए। आर यू सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ए सिटीजन ऑफ वीज़ा वेवर कंट्री, तो ये है तो यस, नहीं तो नो कर दो भाई अगर आपके पास है। सिलेक्ट द पर्पज ऑफ योर विजिट, आपका जो इसके अंदर कर देना टूरिज्म और हॉलीडे, आप किस लिए जा रहे हो, मतलब ये पूछा है यहाँ पे। वाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहते हैं? आई एम कमिंग फॉर ए हॉलीडे और वेकेशन, ये कर देना। आपको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से देख के आप यहाँ पे कर सकते हो। जनरल विजिटर वीज़ा जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पे देख लेना इसके बारे में। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट माई एप्लीकेशन, इतना प्रोसेस भरने के बाद आपको आएगा स्टार्ट माई एप्लीकेशन। तो जैसे ये आता है फिर आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। तो तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार भाई, ये चीज़ तो बनता है। फिर अगर आप ये देखो ना, मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो, विजिटर वीज़ा जनरल और यू कैन पे एंड, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप नीचे देखोगे ना, एप्लीकेशन समरी ये मेरा आ चुका है, एप्लीकेशन नेम मैंने यहाँ पे आ गया, एप्लीकेशन आईडी मेरा आ गया, ड्राफ्ट के अंदर अब चला जाएगा ये, तो मैं उसको वहीं से भी आगे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था ना आपको, ये देखो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो मैं हूँ। अगर आप इसके अंदर और भी कर सकते हो ऐड अनदर एप्लीकेंट, उसका $35 लगेगा न्यूजीलैंड के अंदर पर पर्सन कॉस्ट जो होगा, इसके हिसाब से आप इसके अंदर और भी लोगों को ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो उसके हिसाब से। पे एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो ये आ गया यहाँ पे ऐड अनदर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। बाकी आगे जो डिटेल मांगता है वो भी आपको मैं बताता हूँ सारी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आपने। बाकी ये जो साइट वगैरह, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत ही सिंपल है, उस तरीके से आप साइट पे जाके अपना जो भी लॉगिन वगैरह सब कुछ करके उस तरीके से कर सकते हो। तो सो डू यू हैव ए मोनिनम, दिस इज़ व्हेन योर ऑफिशियल नेम इज़ वन नेम। अगर आपकी पासपोर्ट एक नाम होता है ना, जैसे कि किसी का लास्ट नेम नहीं होता, सर नेम नहीं होता, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर नो इफ़ यू हैव ए फर्स्ट नेम एंड सर नेम डिस्प्लेड इन योर पासपोर्ट। अगर है येस नो तो वो आप देख लेना, मैं येस कर देता हूँ यहाँ पे। अगर नो है तो आप देख लेना, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। येस है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है। तो मैं यहाँ पे रोहित मैंने भर दिया एक बार के लिए आपको दिखाने के लिए। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स, नहीं भाई, अगर आपने कोई अदर नेम यूज़ किया तो वो डाल देना। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हिस्ट्री, व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू बी इन द एप्लीकेशन इन द सबमिटेड, आपको क्या कंट्री वगैरह है। तो मतलब इस टाइम पे अगर आप ये डाल देना इंडिया यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे इंडिया आया था तो मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया है, ठीक है। तो ये वाला आ गया। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, अगर किए तो यस, अदरवाइज नो कर देना। हैव यू प्रीवियसली रिक्वेस्टेड NZDT क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल, सॉरी न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी होती है, जो कि ये शायद तक मेरे को लिए जो ट्रांजिट वीज़ा होता है ना उसके लिए होता है ये। तो आप इसको यस नो जो करना है वो कर देना। डू यू होल्ड एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दो। हैव यू एवर ट्रेवल टू न्यूजीलैंड, अगर आप कभी इन पीछे पास्ट के अंदर न्यूजीलैंड गए तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। ये करने के बाद आपके पास जो नीचे आता है ना पासपोर्ट एंड बर्थ डिटेल, जो आपको देख सकते हो, योर पासपोर्ट मस्ट रिमेन वैलिड, आपका पासपोर्ट जो है एटलीस्ट 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। तो जब ये वीज़ा वगैरह यहाँ पे क्या करना, आपका पासपोर्ट नंबर, फिर आप कंट्री डाल दो कौन सी है, फिर आपका नेशनलिटी कौन सा है पासपोर्ट के अंदर, फिर पासपोर्ट का इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और आपका जेंडर क्या है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, मेल फीमेल वो आप डाल देना, और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, आपका जहाँ कंट्री है तो वो बर्थ पैलेस कौन सा है, बर्थ कंट्री कौन सा है, टाउन और सिटी ऑफ बर्थ आपका कौन सा था। अदर सिटीजन्स अगर आपके पास है, मतलब किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप आपके पास है तो यस करो, जो भी है वो आपको बता देंगे यहाँ पे, फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा उसका। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है आपकी वो आप देख लेना। पोस्टल कोड ये है ना, इज योर पोस्टल एड्रेस द सेम एज योर फिजिकल एड्रेस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन में ना ये आपको पासपोर्ट भी मांग लेते हैं, जो कि आपको VFS के थ्रू भेजना पड़ता है, वो आप घर बैठे भी इस तरीके से भेज सकते हो। ये अगर आपका पासपोर्ट और जो फिजिकल और जो पोस्टल एड्रेस है वो सेम है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। फिर ईमेल आ गया, नीचे ईमेल देना है। फिर एप्लीकेंट प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर आपका कौन सा है वो आप दे देना, अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो तो वो देना है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। ये करने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो ये आ जाएगा पर्पज ऑफ विजिट, मतलब पर्पज ऑफ विजिट आपको किस के लिए जाना है, ये घूमने के लिए जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपको यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बताना है, फिर आपको हेल्थ के बारे में यहाँ पे देना है, तो मेरा हेल्थ वगैरह सही है उसके हिसाब से आपको देना है। यहाँ पे कोई डालना जरूरी नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया मैंने देखा है
कुछ नहीं डालते हैं लोग। फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपका आ गया, मतलब आपने कहीं पे काम वगैरह किया है, जॉब किया है, आपका खुद का बिजनेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी आ गई। फिर रिलेशनशिप के बारे में डाल सकते हो कि मेरे यहाँ पे वाइफ वगैरह है, बच्चे वगैरह, इस तरीके से मैं इस इंटेंशन के लिए यहाँ पे वापस आऊँगा, ना कि मैं न्यूजीलैंड के अंदर जाके सेटल हो जाऊँगा। आपको कोई इंटेंशन देना है जेन्युइन, जिनको लगे हाँ भाई बंदा इस रीजन से यहाँ पे वापस आएगा, ये नहीं रह सकता वहाँ पे। तो इसके बाद इमिग्रेशन असिस्टेंट आप लगा सकते हो भी, आपने किसी की हेल्प वगैरह लिया कि नहीं लिया, वो चीज़ होगी। फिर आता है मेन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर आपने कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपने भर भर के डॉक्यूमेंट डालने हैं जितना आपके पास पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपका वहाँ पे ITR वगैरह डाल दो, और बिजनेस का जो भी होता है जैसे MSME हो गया आपका, GST हो गया, बैंक की स्टेटमेंट होगी 3 मंथ, लास्ट में 6 मंथ की, और अपना 3 साल का ITR लगा दो। उसके बाद अपना बैंक स्टेटमेंट लगा दो जिसके अंदर 4 से 5 लाख आपके होने चाहिए। और अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हो तो अपनी सैलरी स्लिप वगैरह लगा दो, और NOC लगा दो जिसके अंदर आप ये लिखोगे मैं इस डेट से लेके इस डेट को वहाँ पे जा रहा हूँ, तो मेरी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कंपनी लिख के देगी जहाँ आप काम कर रहे हो। बाकी सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीज़ें लगा दो, डमी टिकट लगा दो, और होटल बुकिंग लगा दो। इसके बाद आप जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी लगा दो, और ट्रैवल आइटनी और कवर लेटर, ये 2 चीज़ें भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा उसके रिलेटेड में। तो ये आ गया मोटा मोटा मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आप आओगे ना तो रिव्यू एंड डिक्लेयर, लास्ट में ये आता है रिव्यू एंड डिक्लेयर। आपको सारी चीज़ें जो आपने फिल करी है वो चेक करनी है अच्छे से, सही है कि नहीं है। इसके बाद आपने कन्फर्म करना है कि मैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, और फिर आपको वीज़ा फीस पे करनी है, और इस तरीके से आपका न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे साइट पे उसका स्टेटस वगैरह देखते रह सकते हो। जब भी आपको कुछ अपडेट वगैरह आएगा वो इस साइट के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी आपको कुछ आएगा तो वो आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह दे देंगे भी, आपको वीज़ा मिला है कि नहीं हुआ, वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। आप यहाँ पे करोगे ना माई वीज़ाज पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एप्लीकेंट वगैरह पे। जैसे आप ऑलरेडी मैंने ये भरा था ना, ये देखो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये ड्राफ्ट के अंदर सेव होके रह जाता है, तो मेरे को बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका वीज़ा आपको शो कर देगा, अगर आएगा तो आपको वहाँ पे दिखा देगा डाउनलोड योर वीज़ा, या फिर रिजेक्शन होगा तो उसके हिसाब से भी आपको बता देगा। तो मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन था, ज़्यादा इसके वीज़ा के बारे में कुछ नहीं। अगर और इसके रिलेटेड आपको हेल्प, कुछ क्वेरी, कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट में भी पूछो। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, तो जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो कि आपको कैसे रियलमी का जो अकाउंट बनाना है, या फिर आपको NZDT का अकाउंट बनाना है, किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अंदर जाके अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।